एक गांव था जिसका नाम था रामसागर, जो एक विशाल नदी के किनारे बसा हुआ था। इसी गांव में एक सीधा साधा मछुआरा रहता था जिसका नाम था नंदू और उसकी कर्मठ पत्नी रमा। उनकी छोटी सी कच्ची झोंपड़ी थी और उनका जीवन नदी के बहते जल की तरह सादगी और शांति से चल रहा था। हर सुबह सूरज की पहली किरण निकलने से पहले नंदू अपने कंधे पर पुराना जाल और एक टूटी फूटी टोकरी लेकर नदी की ओर चल पड़ता था। वो दिन भर मछलियां पकड़ने में अपनी पूरी शक्ति लगा देता। उसकी मेहनत का फल ये होता था कि शाम को वो इतनी मछलियां लेकर लौटता जिससे रमा दोनों का और उनके छोटे बेटे छोटू का पेट भर सके। एक शाम जब रमा चूल्हे पर मछली पका रही थी, तब उसने गहरी सांस ली और शांत बैठे नंदू से कहा, छोटू के पापा, इस मछली से हमारा पेट तो भर जाता है, पर क्या सिर्फ पेट भरने से जिंदगी चल सकती है? हमें कुछ धन भी जोड़ना चाहिए। आगे बच्चों को पढ़ाना लिखाना है, उनकी जिम्मेदारियां हैं। ये मछली मारकर कब तक गुजारा चलेगा? मछुआरा नंदू, जो हमेशा शांत रहता था, कुछ देर तक रमा की तरफ देखता रहा। उसकी बातों में एक सच्चाई थी जिसे वो टाल नहीं सकता था। उसने सिर हिलाया और बोला, आज मैं जल्दी में हूँ, नदी पर देर हो रही है। जब शाम को लौटूंगा तब हम इस बारे में तसल्ली से बैठकर बात करेंगे। नदी की ओर जाते हुए नंदू का मन बेचैन था। रमा की बातें उसके दिमाग में गूंज रही थीं। ऐसे ही गहरे विचारों में खोया हुआ वो नदी किनारे पहुंचा। उसने अपना जाल फैलाया और पानी की गहराई में फेंक दिया। आज उसके मन में केवल एक ही प्रार्थना थी, आज कुछ ऐसा हो जाए जो उसका और उसके परिवार का भाग्य बदल दे। काफी समय इंतजार करने के बाद जब उसने जाल खींचना शुरू किया तो उसे अपने हाथों में एक असामान्य भारीपन महसूस हुआ। ये किसी बड़ी मछली का भार नहीं था, ये कुछ और ही था। लगता है आज सच में भाग्य ने साथ दिया है। वो उत्साहित होकर तेजी से जाल को बाहर खींचने लगा। जैसे ही जाल पानी से बाहर आया, नंदू की आंखें खुशी से फटी की फटी रह गईं। जाल में एक लकड़ी और धातु की चमचमाती सोने की संदूक फंसी हुई थी। वो सदियों पुरानी, पानी के बावजूद अपनी चमक बिखेर रही थी। नंदू ने खुशी से एक जोरदार दहाड़ लगाई और संदूक को कंधे पर उठाकर बिना एक पल भी गंवाए झोपड़ी की ओर भागा। घर पहुंचते ही नंदू ने हांफते हुए संदूक आंगन में पटक दी। उसने रमा को आवाज दी, जिसकी आंखों में भी अब उत्सुकता झलक रही थी। देखो प्रिया, आज जब मैंने जाल डाला तो क्या मिला? सोने की संदूक। इसके अंदर जरूर हीरे, मोती और कोई गुप्त खजाना होगा जो हमारी सारी तकलीफें दूर कर देगा। पत्नी रमा की सांसें तेज हो गईं। उसने तुरंत कहा, तो देर किस बात की? जल्दी से इसे खोलो, पता नहीं कब कोई देख ले। दोनों ने मिलकर संदूक का पुराना ताला तोड़ा। जैसे ही ढक्कन खुला, अंदर से एक दिव्य चमक निकली। लेकिन उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। संदूक के अंदर हीरे मोती की जगह अष्टधातु से बनी हुई एक चमचमाती भगवान गणेश जी की सुंदर मूर्ति थी। पहले तो दोनों बहुत खुश हुए, पर फिर नंदू के चेहरे पर चिंता की लकीरें आ गईं। अरे, ये तो भगवान की मूर्ति है। ये खजाना नहीं, ये तो स्वयं देवता का आगमन है। हम इसे बेचेंगे तो ये महापाप होगा। रमा, जो नंदू से ज्यादा समझदार थी, मुस्कुराई। उसने मूर्ति को श्रद्धा से अपने हाथों में लिया। कोई बात नहीं स्वामी, ये खजाना नहीं है, पर यह सौभाग्य का प्रतीक है। भगवान ने हमें धन नहीं बल्कि अपनी कृपा भेजी है। हम इसे पूजा में रखेंगे, बाकी सब भगवान की मर्जी। उस दिन से वो सोने की संदूक और गणेश जी की मूर्ति उनके घर की पूजा स्थान की शोभा बन गई। नंदू और रमा रोज सुबह शाम हाथ जोड़कर पूजा करते और सचमुच उनके भाग्य ने करवट ली। उस दिन के बाद जब भी नंदू जाल डालता, उसे इतनी मछलियां मिलती थी जितनी पहले कभी नहीं मिली थीं। वो बाजार में जाकर मछलियों को अच्छे दामों पर बेचता और खूब धन कमाने लगा। देखते ही देखते उनकी छोटी सी झोंपड़ी एक पक्के सुंदर घर में बदल गई। उन्होंने छोटू को शहर के अच्छे स्कूल में भेजा। ये सब भगवान गणेश की कृपा और नंदू की सच्ची मेहनत का फल था। लेकिन कहते हैं कि समय का पहिया हमेशा घूमता रहता है। एक दिन घनघोर वर्षा हुई। नदी में अचानक भयानक बाढ़ आ गई। नदी का पानी रामसागर गांव में तेजी से घुसने लगा।
बाढ़ ने सब कुछ तबाह कर दिया। नंदू और रमा किसी तरह अपने बेटे को लेकर जान बचाकर ऊंचे टीले पर पहुंचे। जब बाढ़ शांत हुई और वे लौटे तो उनका सुंदर घर, उनकी वर्षों की कमाई और दुख की बात यह थी कि वो संदूक और भगवान की मूर्ति सब कुछ पानी के तेज बहाव में बह गए थे। रमा अपने घर की हालत और मूर्ति के खो जाने को देखकर फूट फूट कर रोने लगी। तब नंदू ने प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखा और एक गहरी बात कही। अरे पगली, क्यों रोती है? वह मूर्ति तो स्वयं भगवान थे। वह अपनी मर्जी से आए थे और अब अपनी मर्जी से चले गए। हो सकता है वह अब किसी और जरूरतमंद के पास गए हों। हमारे पास अब भी जो उन्होंने दिया है वो धन है। हमारे पास हमारी मेहनत है, हमारा विश्वास है। बाढ़ ने नुकसान किया है, लेकिन हम फिर से घर बनाएंगे और फिर से भगवान के लिए एक सुंदर स्थान बनाएंगे। दोनों ने मिलकर फिर से मेहनत करना शुरू किया। उनके दिल में बैठा विश्वास और सच्ची नीयत उन्हें काम करने की ताकत देती रही। उन्होंने पहले से भी तेजी से नया घर बनाया, पहले से भी ज्यादा सुंदर पूजा का स्थान सजाया और पहले से भी ज्यादा खुशहाल जीवन बिताने लगे, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था कि भाग्य वस्तु में नहीं बल्कि मन के विश्वास और कर्म में निवास करता है।